नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। आज हम ज्योतिष शास्त्र के संबंध में फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि हम अपने अपकमिंग वीडियो के लिस्ट में पहले से ही बता देते हैं कि ये वीडियो हम बनाने वाले हैं। आज का वीडियो जो है वो काली, लक्ष्मी और सरस्वती, ये तीनों देवियों के संदर्भ में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के तौर पे हम पेश करेंगे। आज हम माँ काली पे एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। महाकाली माता को हम देखते हैं, जो उनकी मूर्ति एक रौद्र स्वरूप में दिखाई जाती है। जो हमारे शास्त्रों में जो उनका वर्णन आता है, उस वर्णन के अनुसार बड़ी क्रोध और जिसे कह सकते हैं कि विनाशक मुद्रा वाली वो मूर्ति है। महाकाली माता दैत्यों का, शत्रुओं का विमर्दन करने वाली, विनाश करने वाली देवी के तौर पे पूजी जाती है। महाकाली माता का ऐसा स्वरूप क्यों है? दूसरी सभी देवियों के स्वरूप अलग-अलग हैं। बड़े सुंदर वस्त्र, बड़े सुंदर आभूषण इत्यादि से सजाते हैं। सौम्य स्वरूप होता है, मोहक स्वरूप होता है, पर माता काली का रौद्र स्वरूप क्यों है? माता काली जो है, वो एक न्यूक्लियर फोर्स है। हम जिसे कहेंगे नाभिकीय ऊर्जा। ये जो ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा, ये सारे ब्रह्मांड की एक संचालन ऊर्जा है। महाकाली माता से ग्रहों में सूर्य और मंगल को जोड़ा जाता है। सूर्य देव और मंगल देव, अर्थात कि सूर्य ग्रह और मंगल ग्रह जो हैं, ये दो ग्रह जो तेज, गर्म और क्रूर, क्रोधी ग्रह भी कहे जाते हैं। तो ये जो दो ग्रह हैं, ये महाकाली माता से जोड़े गए हैं। सूर्य और मंगल की युति शक्ति योग के नाम से ज्योतिष शास्त्र में समझी जाती है। और महाकाली माता जो है, वो एक बढ़ती हुई ऊर्जा है, वृद्धिशील ऊर्जा, जो पल प्रतिपल बढ़ती जाने वाली जो ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा है। महाकाली माता एक गतिशील, तीव्र, प्रचंड ऊर्जा है। ये जो प्रचंड ऊर्जा जो है, ये सामान्य तौर पर हम जिसे बल कहते हैं, तो ये सामान्य बल से कई गुना अधिक बल वाली ऊर्जा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कई बार हमें ये देखने को मिलता है या जानने को मिलता है कि कोई बहुत ही कमज़ोर सा दिखने वाला व्यक्ति, कोई बहुत ही साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति, कि जो कभी 10-20 किलो वज़न भी उठा सकने में सक्षम नहीं है। लेकिन कभी कोई ऐसा क्षण आता है कि जिस समय में वो अपनी क्षमता से बाहर के काम कर लेता है।
तो जब भी कोई व्यक्ति, कोई जीव उसकी अपनी जो क्षमता है, उसकी जो अपनी मर्यादा है, उससे कई गुना बढ़कर के जब वो इन शक्ति या वो जीव जब काम कर लेता है, तो उसको कहते हैं कि ये एक प्रचंड शक्ति इसके पास कहाँ से आ गई। तो एक सामान्य व्यक्ति के अंदर जब एक प्रचंड शक्ति इस तरह से प्रकट हो जाती है, तो इसे भी महाकाली माता का शक्तिपात कहा जाता है। हम जिसे आदि शक्ति कहते हैं, आदि शक्ति का जो प्रथम स्वरूप है, वो महाकाली माता का है। फिर उसके बाद उनका द्वितीय जो रूप है, वो माता सती के तौर पे प्रकट हुआ था। और हम सभी जानते हैं कि सती माता जो है, वो शांत व सौम्य स्वभाव की थी, लेकिन वो अपने आप में वैचारिक दृष्टि से, बुद्धिमत्ता से उनमें परिपक्वता की कमी थी। अपरिपक्व शक्ति अर्थात माता सती, जिन्होंने शिव जी की बात को न माना। और सभी जानते हैं कि सती ने अग्निदाह कर लिया था, अपने आप को अग्नि में भस्मीभूत कर लिया था। उसके बाद में पुनः उनका जन्म हुआ और पार्वती के नाम से उन्होंने जन्म लिया। वो जन्म लेकर के उन्होंने बड़ी साधना की, शिव जी को प्राप्त किया। तो आदि शक्ति के ये 3 स्वरूप हैं। एक जो रौद्र विनाशक स्वरूप है, दूसरा जो है वो माता सती का शांत, सौम्य पर अपरिपक्व व्यक्तित्व, और तीसरा जो उनका स्वरूप हुआ, वो माँ पार्वती, गौरी माता, वो अपने आप में परिपक्व हुईं, परिपूर्ण हुईं, शिवजी से उनका विवाह हुआ। ये जो 3 स्वरूप हैं, ये तीनों 3 स्वरूप जो हैं, ये हमें बताते हैं कि किस तरह से एक तीव्र ऊर्जा धीमे-धीमे, धीमे-धीमे मध्यम ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हुई, और उसके बाद में फिर और धीमे-धीमे, धीमे वो एक शांत और सौम्य ऊर्जा के रूप में स्थित हुई। ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया जैसे गुरु ग्रह का एक प्रोसेस गिनी जाती है। गुरु ग्रह का एक ये विद्याभ्यास है कि कोई व्यक्ति जब वो अपने क्रूर, अपनी तीव्र चेतना को, अपनी जो एक विशाल ऊर्जा है, जब वो उसको नियंत्रित नहीं कर पा रहा होता है, उस समय वो महाकाली के समान रौद्र स्वरूप का होता है। फिर धीरे, धीरे, धीरे जब वो थोड़ा-सा समझने की कोशिश करने का राह पर निकलता है, तो वहाँ पर वो माता सती के तौर पर, और फिर जब वो अपने आप को, अपनी तीव्र चेतना को शांत करते, करते, करते जब वो अपने आप को एक परिपक्व व्यक्तित्व के तौर पे परिवर्तित कर लेता है, तो वहाँ पर माता गौरी प्रकट हो जाती है। एक तरह से अगर हम ये कहें, तो ये महाकाली माता का जो रूप है, वो गुरु ग्रह के
विद्याभ्यास का आरंभ हुआ और माता पार्वती की परिपक्वता, उनकी परिपूर्णता होना, यहाँ पर आकर गुरु ग्रह का एक विद्याभ्यास संपूर्ण हुआ। क्योंकि जो गुरु ग्रह हैं, उन्होंने भी बड़ी तपस्या की है। जब बहुत तपस्या करके उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, तब उन्हें जीव की उपाधि मिली और उनको गुरु ग्रह के तौर पे ब्रह्मांड में स्थापित किया गया। गुरुवार के दिन भी महाकाली की उपासना विशेष शुभ फलदायी होती है। महाकाली की उपासना क्यों करनी चाहिए, ये भी हम अभी आपको आगे बता रहे हैं। अब आता है कि हमने हमेशा देखा है अक्सर कि शिव जी जमीन पर लेटे हुए हैं, भूमि पर लेटे हुए हैं, माता काली का उनके ऊपर पैर पड़ता है और उनकी जीभ बाहर निकली हुई है। तो ये जो चित्र महाकाली का हमेशा फोटो में, मंदिरों में, मूर्तियों में हम देखते हैं, ये क्यों है? ये एक सिंबॉलिक स्टोरी है, एक प्रतीकात्मक कथा है, इसके अंदर भी एक अर्थ है। इसमें अर्थ ये है कि महाकाली जो है वो एक तीव्र चेतना है और जो शिव हैं, वो एक संतुलित शरीर है, वो एक फिजिकल बॉडी है और महाकाली का शिव जी पर पैर पड़ना, इसका ये एक इस तरह से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उस उदाहरण से मैं आपको ये समझाता हूँ कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई एक काम मन में बस गया कि मुझे ये काम करना है। वो उस काम के पीछे बहुत एक्टिव हो गया, बहुत ज़बरदस्त उसके पीछे दौड़ रहा है, ये काम मुझे किसी भी तरह से पूरा करना है और उस काम को वो कर लेता है। वो करने के बाद ये होता है कि उसके सामने दूसरा कोई लक्ष्य आकर खड़ा हो जाता है कि अब तो मुझे इससे भी कोई बड़ा काम करना है। फिर वो उस काम के पीछे भागता है, फिर वो अपनी शक्ति बढ़ाता है, अपनी शक्ति बढ़ा करके अपनी महत्वाकांक्षा बढ़ाता है, अपनी महत्वाकांक्षा बढ़ाने के साथ अपने प्रयास, अपने कर्म सब कुछ वो बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है। जब व्यक्ति हर तरह से अपने आप को सिर्फ अपने लक्ष्य, अपनी महत्वाकांक्षा या उसके सामने किसी ने कोई चुनौती डाल दी है वो, अथवा तो उसको किसी से प्रतिस्पर्धा करनी है या फिर ये समझ लीजिए कि किसी से प्रतिशोध लेना है, तो बस वो एक लक्ष्य बना करके ऐसा दौड़ता चला जाता है, वो रुकने का नाम नहीं लेता है और दिन प्रतिदिन अपने प्रयास बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है। बढ़ती हुई शक्ति, बढ़ती हुई ऊर्जा, उसका भी एक लेवल होता है कि कुछ हद तक कोई व्यक्ति का शरीर उन सब चीज़ों को बर्दाश्त कर सकता है। क्योंकि शरीर को भूख लगती है, प्यास लगती है, उसको नींद भी आती है, उसको आराम भी चाहिए। लेकिन होता ये है कि उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी चुनौतियाँ, उसकी जो स्पर्धात्मक वृत्ति है और जो उसको कोई प्रतिशोध लेना है या कुछ भी, जिस तरह का उसने अपना एक गोल फिक्स किया है, वो उसके पीछे लगातार दौड़ता चला जाता है, शरीर की परवाह नहीं करता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उसका शरीर थक-हार करके वो भूमि पर लेट जाता है और थक-हार करके वो एक निश्चित जैसी अवस्था में, जागृत स्वरूप में और निश्चित अवस्था में वो भूमि पर पड़ा होता है। जब वो इस
परिस्थिति में आ जाता है, तब उसके भीतर की जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा को ये रियलाइज़ होता है, उसका जो गोल है या जो उसके लक्ष्य हैं या उसके लक्ष्य की ओर जो उसकी एक तीव्र गतिशीलता है, जो वो उसकी एक ज़ोरदार उसकी जो कोशिशें हैं, वो जो उसका एक भाव है, उसको ये चीज़ महसूस होती है कि ये तो बहुत ज़्यादा हो गया और ये तो शरीर को थका दिया है और इस शरीर की तो हालत ख़राब हो गई है। तो जब उसको ये रियलाइज़ होता है, तब उसको इस बात का एक खेद होता है। खेद होता है, उसको इस बात का एक अफ़सोस हो जाता है और वहाँ पर फिर वो तीव्र चेतना धीरे, 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 धीरे शांत होती चली जाती है। फिर वही तीव्र चेतना मध्यम अवस्था में आकर के फिर उसके बाद में एकदम शांत और सौम्य स्वरूप में परिवर्तित हो जाती है और उसके बाद में फिर वो अपने शरीर को सँभालने की कोशिश करती है, उसका जतन करने की कोशिश करती है। फिर उसको ख़्याल आता है कि हाँ, ये जितना काम के पीछे जितना ये लक्ष्य, वो लक्ष्य, ये महत्वाकांक्षा, ये स्पर्धा, ये प्रतिशोध या ये किसी तरह का कोई टारगेट, ये सब इनसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है शरीर। जब तीव्र चेतना को ये रियलाइज़ हो जाता है, तो उस समय फिर वो उस शरीर को कंफर्टेबल ज़ोन में जाने देने के लिए अब उसका समर्थन करने के लिए वो तैयार हो जाती है। ये महाकाली का एक रौद्र स्वरूप जो है और उनका शिव जी के ऊपर पैर रखना और उनका जीभ निकल आना, ये उसके पीछे का अर्थ है। अर्थ इस तरह से है कि एक तीव्र चेतना का, एक प्रचंड शक्ति का, शरीर की परवाह न करना, शरीर को जो उसका अधिकार है, उसको नज़रअंदाज करना और उस तीव्र चेतना का संबंध उस शरीर से यही है कि वही शरीर उसके रहने का, उसका उसका वो आशियाना है, जो तीव्र चेतना शरीर के अंदर है, वो शरीर से बाहर रह कर के या शरीर के बिना उसका कोई लक्ष्य, कोई भी उसका महत्वाकांक्षा उसकी कोई परिपूर्ण नहीं हो सकती है। ये रियलाइज़ेशन और उसका खेद प्रकट करना। जैसे कि कई बार होता है कि स्त्री सहज स्वभाव भी होता है कि पता चला कि गलती हो गई तो तुरंत वो अपने मुँह से जीभ बाहर निकाल कर के कि अरे! ये तो गलती हो गई है, तो वो अपना एक अफ़सोस प्रकट करती है। तो महाकाली माता जो अर्थात की जो तीव्र चेतना है, वो उस शरीर को जो फ़िज़िकल बॉडी है, शिव शिव को फ़िज़िकल बॉडी भी कहा गया है। वो एक वाक्य भी जगह-जगह पढ़ने में आता है कि अगर शक्ति नहीं है, तो शिव जो है वो शव के समान है। तो ये जो शिव जो है वो शव के समान है, शक्ति नहीं है तो यही चीज़ है कि शिव जो है वो एक फ़िज़िकल बॉडी है और जो तीव्र ऊर्जा है, वो महाकाली है। अब ये जो पूरी कथा है, इसका जब महाकाली माता को अर्थात कि उस तीव्र चेतना को, प्रचंड बल को जब ये रियलाइज़ेशन होता है कि ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे जिस शरीर से काम लेना है, जिस शरीर में रह कर के मुझे काम करना है, उस शरीर के साथ ही मैंने कुछ गलत व्यवहार कर दिया है और जब उसको रियलाइज़ेशन हो जाता है, तो वो फिर अब उसका करेक्शन
करने की शुरुआत करती है। हम सभी जानते हैं कि शिव जी के बारे में देखा जाता है कि वो बड़े ध्यान में हमेशा बैठे रहते हैं। शिव जी को महान योगी कहा जाता है। तो फिर महाकाली माता अर्थात कि तीव्र चेतना अब अपना रौद्र स्वरूप फिर से धारण करती है और फिर से वो धारण जब करती है उस अपने रौद्र स्वरूप को, उस तीव्र चेतना को, तो उसका उपयोग वो इस तरह से करती है कि अब जो सांसारिक जो मोह माया है, जो भी सांसारिक बंधन है, जो उस देह को, शिव को ध्यान करने से अवरुद्ध करती है, जो विघ्न डालती है ध्यान करने में, अर्थात कि आध्यात्म जगत में जाने से जब किसी को कोई सांसारिक मोह बंधन रोकने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर महाकाली अर्थात कि वो तीव्र चेतना फिर अपना रौद्र स्वरूप धारण करती है और उन अवरुद्धों को, उन विघ्न करने वाली शक्तियों को, उन विघ्न करने वाले सांसारिक बंधनों को, उन सबको वो काटती है, दूर करती है, उनका विनाश करती है। हम सभी जानते हैं कि शनि ग्रह को हम आध्यात्मिक क्षेत्र से जोड़ते हैं। आध्यात्मिक जो जीवन है, वो आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए इंसान का अपने सांसारिक विचारों से, अपने सांसारिक बंधनों से, अपने आप को थोड़ा-सा अलग करने की कोशिश करना, अपने आप को रिलैक्स करना, मेडिटेशन की ओर अग्रसर होना, ये सब जो बातें हैं, ये इंसान को खुद ही दृढ़ निश्चय करना पड़ता है और धीरे, 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 धीरे जिस तरह से भी वो अपने आप को मोड़ सके, उसको मोड़ना पड़ता है। जब कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है कि व्यक्ति चाहता है आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति करना, लेकिन सांसारिक बंधन अथवा तो कुछ दुष्ट प्रकृतियाँ, दुष्ट प्रवृत्ति करने वाले लोग उसको किसी न किसी तरह से परेशान करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी सूरत में फिर महाकाली माता जो है, वो फिर अपना रौद्र स्वरूप धारण करती है, उन सांसारिक बंधनों का विनाश करती है और इसीलिए शनि देव माता काली की आराधना करते हैं। क्योंकि शनि देव को काम ही ये सौंपा गया है कि पृथ्वी पर पैदा होने वाले जीवों को मुक्ति की ओर, आध्यात्मिक उन्नति की ओर आगे बढ़ाएँ। जीव को विरक्ति प्राप्त करवाएँ। तो इस तरह से ये एक वृतांत है महाकाली माता का और ये महाकाली माता का एक सच्चा स्वरूप है। महाकाली माता एक तीव्र चेतना है। वो तीव्र चेतना कभी तो व्यक्तित्व को महत्वाकांक्षा, प्रतिस्पर्धा, प्रतिशोध और भी पता नहीं कैसे-कैसे लक्ष्यों की ओर ले जाती है और फिर एक समय ऐसा आता है कि जब वही तीव्र चेतना ऐसे
सांसारिक बंधनों से। इस तरह के जो भी मोह माया के बंधन हैं, जो आध्यात्मिक उन्नति में बाधक हैं, ऐसे सब बंधनों को वो समाप्त कर देती है। और इसीलिए महाकाली माता की आराधना बहुत लोग करते हैं। जिन्हें भी अपनी आध्यात्मिक उन्नति तीव्र गति से प्राप्त करनी है, ऐसे लोग महाकाली माता का मंत्रों का जाप करते हैं। तो महाकाली माता का जो ये सच्चा स्वरूप मैंने आपके सामने रखा है कि किस तरह से जो ऊर्जा की तीव्रता है, आप सभी जानते हैं कि सूर्य और मंगल जो है वो काफ़ी गर्म और तेज ग्रह हैं। तो ये महाकाली माता का एक संक्षिप्त वर्णन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आशा है आपको बहुत पसंद आएगा। मैं आज फिर आपसे अनुरोध करता हूँ कि ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, पहले नंबर के वीडियो से लेकर के अभी तक का जो ये वीडियो है, ये एक ज्योतिष शास्त्र का कोर्स चल रहा है। जो भी व्यक्ति इन वीडियो को देखना शुरू करता है, कहीं बीच में से देखा है, तो हम अनुरोध करते हैं कि वो पहले वीडियो से देखे। तो धीमे-धीमे, धीमे-धीमे उसको एक बेसिक नॉलेज कि ज्योतिष शास्त्र क्या है, वो उसको प्राप्त होगा। और आगे आने वाले समय में जब ज्योतिष शास्त्र की गहराइयों में हम धीमे-धीमे, धीमे-धीमे उतरेंगे, तो वो गहन बातें वो आसानी से समझ में आ जाएँगी। आशा है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।